Assalamu alaikum everyone. I'm your instructor Shanza Mudassir. Today we will discuss about objects and classes in OOP. जब हमारा फर्स्ट लेक्चर था तो हमने डिस्कस किया था ऑब्जेक्ट्स को भी और क्लासेस को भी, लेकिन वंस अगेन मुझे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आई है तो आज मैं अगेन C++ ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर करवाऊंगी आपको. In C++, object is a real world entity, for example chair, car, pen, mobile, laptop, etc. यहाँ पे बता रहे हैं कि ऑब्जेक्ट बेसिकली क्या है. ऑब्जेक्ट एक रियल वर्ल्ड एंटिटी है. ठीक है, मैंने आपसे लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि एंटिटीज़ क्या होती हैं. एंटिटी कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है. एंटिटीज़ में हम कह सकते हैं उसको कोई पेन हो सकता है, चेयर हो सकती है, कोई कार हो सकता है, कोई स्टूडेंट हो सकता है, कोई मोबाइल, लैपटॉप, कोई गैजेट हो सकता है. हम किसी चीज़ को भी एंटिटी का नेम दे सकते हैं. ठीक है, और बेसिकली यहाँ पे एंटिटी किस लिए यूज़ हो रहा है. एक एंटिटी का सेम नेम एक ऑब्जेक्ट, एंटिटी को ही हम ऑब्जेक्ट भी कहेंगे. ठीक है, इन अदर वर्ड्स एक दूसरे अल्फाज में ऑब्जेक्ट इज़ एन एंटिटी दैट हैज़ स्टेट एंड बिहेवियर. ठीक है, वो कह रहा है कि ऑब्जेक्ट एक एंटिटी है जिसका कोई स्टेट है और कोई बिहेवियर है. ठीक है, अगर मैं एक एंटिटी लूँ, एक स्टूडेंट को मैं एज एंटिटी रिप्रेजेंट कर रही हूँ. ठीक है, तो उस स्टूडेंट का कोई स्टेट होगा, कोई बिहेवियर होगा. ठीक है, स्टेट मीन्स कि उसका कोई डाटा होगा और बिहेवियर मीन्स कोई फंक्शनैलिटी होगी. फंक्शनैलिटी क्या होगी कि डाटा उसका क्या होगा. डाटा ये होगा कि उसका नेम होगा. ठीक है, कोई उसका रोल नंबर होगा किसी स्टूडेंट का. और फंक्शनैलिटी क्या होगी कि वो वॉक कर सकता है, वो रन कर सकता है. ये उसकी फंक्शनैलिटी में आ जाएगा. ठीक है, ऑब्जेक्ट इज़ एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास. ऑब्जेक्ट किस चीज़ का इंस्टेंस है? क्लास का इंस्टेंस है. ठीक है, ऑल द मेंबर्स ऑफ द क्लास कैन बी एक्सेस थ्रू ऑब्जेक्ट. जितने भी मेंबर्स होते हैं ना एक क्लास में, बेसिकली ये जो डाटा मेंबर्स होते हैं, ठीक है, या फिर मेंबर वेरिएबल्स होते हैं, ये सारे क्या होते हैं, ये हम ऑब्जेक्ट के थ्रू इनको एक्सेस कर सकते हैं. हम एक एग्जांपल देख लेते हैं. टू क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ स्टूडेंट क्लास यूजिंग S1 एज द रेफरेंस वेरिएबल. हम क्या करते हैं, यहाँ पे स्टूडेंट एक हमारे पास क्या है, एक क्लास है. एक क्लास, हम एक क्लास बनाते हैं और उस क्लास का नेम क्या रखते हैं हम, स्टूडेंट. ठीक है, अब S1, ये S1 साथ क्या लिखा हुआ है. S1 बेसिकली इसका ऑब्जेक्ट है. किसका ऑब्जेक्ट है? ये स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट है. ठीक है, आप जो ऑब्जेक्ट रखते हैं ना, वो ऑब्जेक्ट आप अपनी मर्ज़ी का कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी का रख सकते हैं. आप S1 रख सकते हैं, S2 रख सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन यू. इन दिस एग्जाम्पल स्टूडेंट इज़ द टाइप. स्टूडेंट एक बेसिकली टाइप है. S1 इज़ द रेफरेंस वेरिएबल. S1 को हम क्या कह रहे हैं, रेफरेंस वेरिएबल. इसको हम ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं और इसको हम रेफरेंस वेरिएबल भी कह सकते हैं. दैट रिफर्स टू द इंस्टेंस ऑफ द स्टूडेंट क्लास. वो किस चीज़ को रिफ़र कर रहा है, वो इंस्टेंस को रिफ़र कर रहा है, स्टूडेंट क्लास को. एक बेसिकली क्लास है जिसका नेम है स्टूडेंट. ठीक है, उसके इंस्टेंस को वो रिफ़र कर रहा है. स्टूडेंट एक एंटिटी है, एक क्लास है. उस स्टूडेंट का इंस्टेंस क्या होगा, उस स्टूडेंट का इंस्टेंस ये होगा कि उसका कोई नेम है, कोई उसका रोल नंबर है, ये उसका इंस्टेंस होगा. तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है. ऑब्जेक्ट तो क्लियर हो गया आपको. अब हम डिस्कस करते हैं C++ क्लास. इन C++ ऑब्जेक्ट इज़ अ ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्ट्स. ऑब्जेक्ट बेसिकली एक ग्रुप है ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्ट्स. इसका क्या मतलब हुआ, मैं आपको बताती हूँ. वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं. इट इज़ अ टेम्पलेट फ्रॉम विच ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड. बेसिकली हमारे पास जो है ना, ये एक टेम्पलेट हमें प्रोवाइड की गई है. ये एक टेम्पलेट है, ठीक है, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करते हैं. और इसमें क्या होता है, क्लास में बेसिकली क्या होता है, इट कैन हैव फील्ड्स. उसकी फील्ड्स हो सकती हैं, मेथड्स हो सकते हैं, कंस्ट्रक्टर्स हो सकते हैं. एक क्लास के अंदर क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, फील्ड्स, मेथड्स, कंस्ट्रक्टर्स. और फील्ड्स क्या चीज़ हो सकते हैं, फील्ड्स बेसिकली होते हैं हमारे डाटा मेंबर्स या फिर मेंबर वेरिएबल्स भी हम कह सकते हैं और डाटा मेंबर्स भी हम कह सकते हैं. मेथड्स क्या होते हैं, मेथड्स हमारे पास फंक्शंस होते हैं. प्लस कंस्ट्रक्टर, ये चीज़ें होती हैं एक क्लास में. हम एक डिस्कस करेंगे, एक एग्जांपल को डिस्कस करेंगे क्लास की. हमने एक क्लास ली, ठीक है, और हमने उस क्लास का नेम क्या रखा, स्टूडेंट. अंदर हमने एक एक्सेस स्पेसिफायर लिया है जिसको हमने रखा है पब्लिक. ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया है, हमने एक इंटीजर टाइप का हमने एक आईडी क्रिएट किया है. और ये आईडी बेसिकली क्या है, ये आईडी हमारे पास फील्ड हम भी इसको कह लेंगे, डाटा मेंबर कह लेंगे या फिर मेंबर वेरिएबल कह लेंगे. उसके बाद हमारे पास ये बेसिकली हमारे पास कीवर्ड्स हैं, इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, ये सारे कीवर्ड्स हैं. इंटीजर का मतलब है कि इसमें आपने जो विदाउट डेसिमल जो नंबर होगा ना वो हमें शो कराएगा. फ्लोट में आएगा विद डेसिमल. और स्ट्रिंग में कोई नेम शो कराएगा, अ ग्रुप ऑफ अल्फ़ाबेट्स हमें शो करा देगा. फ्लोट हमने ले लिया, सैलरी हमने फ्लोट में ले लिया, ठीक है.
उसके बाद हमारा नेम आ गया, नेम हमने स्ट्रिंग में ले लिया। ऑब्वियस सी बात है कि मतलब अगर एक स्टूडेंट का नेम आएगा अगर, तो हम उसको स्ट्रिंग में ले लेंगे। अगर यहाँ पे हम करैक्टर यूज़ करते हैं तो करैक्टर में सिंगल एक अल्फ़ाबेट आता, सिंगल एक लेटर आता, अल्फ़ाबेट नहीं लेटर आता। C++ ऑब्जेक्ट एंड क्लास एग्जाम्पल। अब यहाँ पे हम क्लास भी यूज़ करेंगे और ऑब्जेक्ट भी यूज़ करेंगे। पहले सिर्फ हमने एक क्लास बनाई थी, हमने ऑब्जेक्ट का कहीं भी यूज़ नहीं किया था, लेकिन यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। लेट्स सी एन एग्जाम्पल ऑफ क्लास डेट हैज़ 2 फील्ड्स। हमारे पास 2 फील्ड्स हैं उसकी, और फील्ड्स का क्या नेम है, एक फील्ड होगी हमारे पास ID और एक फील्ड होगी हमारे पास नेम। इट क्रिएट्स इंस्टेंस ऑफ द क्लास। ये क्या करेगी, ये क्लास का इंस्टेंस क्रिएट करेगी। इनिशियलाइजेज द ऑब्जेक्ट एंड प्रिंट्स द ऑब्जेक्ट वैल्यू। ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करेगी और ऑब्जेक्ट की वैल्यू को प्रिंट करा देगी। सबसे पहले हमने क्या किया, एक हेडर फाइल इंक्लूड किया, हैश इंक्लूड इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि हमने एक इनपुट और आउटपुट शो कराने के लिए एक स्ट्रीम हमने ऐड किया, एक हेडर फाइल ऐड किया है। उसके बाद हमने क्या किया, यूजिंग नेम स्पेस std हमने एक स्टैंडर्ड बना दिया है। ठीक है, हम प्रीवियस लेक्चर में इसको बड़ा डिटेल डिस्कस कर चुके हैं कि हमने ये क्यों बनाया था। एक हमने क्लास लिया, उस क्लास का विद नेम स्टूडेंट। ठीक है, उसके बाद हमने एक्सेस स्पेसिफायर रखा है पब्लिक। हमने लिया है 2 हमारी फील्ड्स हमने लिया है, एक फील्ड है हमारे पास ID इंटीजर टाइप की, एक फील्ड है हमारे पास नेम स्ट्रिंग टाइप। अब नेक्स्ट हमने क्या किया, ये तो हमने एक क्लास डिक्लेयर अपनी कर लिया है, ये क्लास एक अपनी बना लिया है। नेक्स्ट हम आ गए, हम मेन में आ गए, इंटीजर मेन। आपको पता है कि जो भी हमारा मेन काम होता है कि वो मेन के अंदर ही, जो भी प्रोग्राम्स की मेन फंक्शनैलिटी होती है ना, वो मेन के अंदर होती है। मेन के बगैर हमारा प्रोग्राम रन नहीं कर सकता। इंटीजर मेन में हम आ गए। ठीक है, अब हमने क्या किया है, वो जो क्लास हमने बनाई थी ना विद नेम स्टूडेंट, यहाँ पे हमने उसका ऑब्जेक्ट बना लिया है। आप इसको ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं, आप इसको रेफरेंस वेरिएबल भी कह सकते हैं। यहाँ पे क्या किया, हमने स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाया S1। आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे S2 भी रख सकते हैं। जो हमने ऑब्जेक्ट बनाना होता है ना, वो स्टूडेंट अपनी मर्ज़ी का रख सकता है कोई भी। अब हमने क्या करना है, उस ID को एक्सेस करना है। तो हम एक्सेस कैसे करेंगे, आपको पहले भी पता है कि हम डॉट लगा के उसको एक्सेस करते हैं। S1 ऑब्जेक्ट नेम डॉट ID, जो हमारा पहली फील्ड है डाटा मेंबर ID, उसको हमने एक्सेस किया है इक्वल्स 201। ये हमने अपने पास से जो 201 उसमें उसको कोई भी ID हमने असाइन कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ गया S1 डॉट नेम, उसका नेम इक्वल्स टू सोनो जयसवाल लिखा हुआ है यहाँ पे। तो क्या होगा कि आप कोई भी नेम उसको असाइन कर सकते हैं। यहाँ आप अपनी मर्ज़ी का कोई ID अपनी मर्ज़ी की असाइन कर सकते हैं, कोई नेम अपनी मर्ज़ी का आप उसको असाइन कर सकते हैं। अब सी आउट का फंक्शन हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि प्रिंट कराने के लिए सी आउट का फंक्शन यूज़ किया। उसके बाद हमने क्या किया, S1 डॉट ID एंडल, ये इसका सिंटैक्स है, और सी आउट S1 डॉट नेम एंडल रिटर्न 0। और ये आपका प्रोग्राम पूरा का पूरा यहाँ पे हमने कर दिया है। और अब वो क्या करेगा, हमें आउटपुट से शो करा देगा 201 सोनो जयसवाल। वो ID भी शो कराएगा हमें और उसका नेम भी शो कराएगा। नेक्स्ट प्रोग्राम में हम एक डिस्कस करते हैं C++ क्लास एग्जाम्पल। अब इसमें हम क्या करें, इनिशियलाइज एंड डिस्प्ले डाटा थ्रू मेथड। हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, इनिशियलाइज भी कर रहे हैं और डिस्प्ले भी कर रहे हैं। किसको, डाटा को इनिशियलाइज भी कर रहे हैं एंड डिस्प्ले भी कर रहे हैं थ्रू मेथड। मेथड मीन्स फंक्शंस। हम फंक्शन के थ्रू उसको इनिशियलाइज भी करेंगे और डिस्प्ले भी करेंगे। यहाँ पे प्रोग्राम है जी, हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम। हमने एक हेडर फाइल इंक्लूड किया, उसके बाद हमने एक स्टैंडर्ड उसका बनाया यूजिंग नेम स्पेस std, क्लास विद नेम स्टूडेंट। नेक्स्ट आ गया एक्सेस स्पेसिफायर पब्लिक। हमने क्या किया, 2 डाटा मेंबर्स, जैसे कि हमने पहले भी 2 फील्ड्स ली थी, यहाँ पे हमने अगेन 2 डाटा मेंबर्स लिए हैं, 2 फील्ड्स लिए हैं। कीवर्ड इंटीजर ID। ठीक है, ID टाइप इंटीजर टाइप की हमने ID ले लिया और स्ट्रिंग टाइप का हमने नेम ले लिया। ठीक है, और दोनों ही क्या हैं, इंस्टेंस वेरिएबल हैं, डाटा मेंबर कह सकते हैं, मेंबर वेरिएबल भी कह सकते हैं। अब हमने क्या किया, वॉइड इंसर्ट। हमने क्या किया, वॉइड इंसर्ट एक फंक्शन बना लिया है, और उसके बाद हमने ब्रेसेस यूज़ किया है, इंटीजर I स्ट्रिंग N। यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे हमने पैरामीटर्स यूज़ किया हैं। यहाँ पे हमने कौन सा फंक्शन यूज़ किया है, फंक्शन विद पैरामीटर। पैरामीटर्स हमने यूज़ किए हैं, इंटीजर में I हमने रख लिया और स्ट्रिंग में हमने N असाइन कर दिया इसको। इंटीजर I स्ट्रिंग N हमने रख लिया, क्योंकि आपने देखा होगा कि ऊपर जो इंटीजर है आपकी ID जो है वो इंटीजर टाइप की है, इसलिए यहाँ पे आपने पैरामीटर्स के अंदर इंटीजर पास की है। और आपको पता है कि आपका नेम स्ट्रिंग टाइप का है, इसलिए आपने यहाँ पे पैरामीटर के अंदर आपने स्ट्रिंग पास किया। ID को हम I असाइन कर देंगे। ठीक है,
उसके बाद हम नेम को एन असाइन कर देंगे। वो क्यों हमने असाइन किया है वो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि हमने क्यों असाइन किया है, क्योंकि इंटीजर को हमने आई दिया हुआ है और स्ट्रिंग को हमने एन। नेक्स्ट हम आगे वॉइड डिस्प्ले। एक तो हमने इंसर्ट का फंक्शन यूज़ कर लिया, नेक्स्ट हमने क्या किया है, डिस्प्ले का फंक्शन यूज़ किया, वॉइड डिस्प्ले। अब हमने क्या करना है, हमने आईडी भी डिस्प्ले करानी है और नेम भी डिस्प्ले कराना है। अगेन हमने सी आउट किया है, आईडी किया है, आईडी को अंदर हमने उसको ब्रैकेट्स दे दिए हैं, उसके इन्वर्टेड कॉमर्स में लिख लिया, यहाँ पे वो आईडी शो करा देगा। नेक्स्ट हमने क्या किया है, नेम दे दिया है, वो नेम शो करा देगा। अभी हमने मेन का फंक्शन हमारा रहता है, अब हमने क्या करना है, इंटीजर मेन। अब हमने क्या करना है, हमने मेन का फंक्शन यहाँ पे रखा है, मेन के फंक्शन में जब हम आ जाएंगे तो हमने क्या लिया, हमने 2 स्टूडेंट्स ले लिए हैं। स्टूडेंट क्लास एक ही है और स्टूडेंट्स हमने 2 ले लिए हैं, ठीक है। अब क्या करेगा, 2 स्टूडेंट्स हमने क्यों लिए हैं, क्योंकि हमने उसके अंदर फंक्शन के अंदर 2 पैरामीटर्स पास कराए हैं, इसलिए स्टूडेंट S1 स्टूडेंट S2, ये 2 स्टूडेंट्स हमारे पास आ गए। सबसे पहले हमने S1 के साथ उसको कॉल करना है, S1 डॉट हमने फंक्शन को कॉल करना है। बेसिकली हमने ऊपर डिस्कस किया कि हमने फंक्शन के साथ इसको कॉल करना है। S1 डॉट हमने फंक्शन को कॉल किया, इंसर्ट के फंक्शन को कॉल किया, इंसर्ट इनटू हमने यहाँ पे आईडी दिया है 201 सोनू। नेक्स्ट S2 डॉट इंसर्ट 202 नकुल। नेक्स्ट हमने क्या किया, इन दोनों को इंसर्ट कर दिया। अब हम इन दोनों को S1 डॉट डिस्प्ले करा देंगे, S2 डॉट डिस्प्ले करा देंगे। ये डिस्प्ले का फंक्शन हमने कॉल कर लिया, पहले हमने इंसर्ट का फंक्शन कॉल किया है, नेक्स्ट हमने डिस्प्ले का फंक्शन कॉल कर लिया और आउटपुट हमारे पास ये आ गई है। गॉट इट। नेक्स्ट हम एग्जांपल डिस्कस करेंगे, C++ क्लास एग्जांपल स्टोर एंड डिस्प्ले एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन। हमने क्या करनी है, हमने एम्प्लॉय की इन्फॉर्मेशन को स्टोर भी करना है और डिस्प्ले भी करना है। हमने एक हेडर फाइल इंक्लूड की है, उसके बाद हमने एक स्टैंडर्ड इंक्लूड किया यूजिंग नेम स्पेस std। उसके बाद हमने क्या किया है, हमने एक क्लास ले लिया विद नेम एम्प्लॉय, पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर हमने रखा है। हमारे इसमें कितनी फील्ड्स हैं, कितने डाटा मेंबर्स हैं, कितने इंस्टेंस वेरिएबल्स हैं, ये बेसिकली हमारे पास 3 है। आईडी है इंटीजर टाइप का, नेम है स्ट्रिंग टाइप की, सैलरी है फ्लोट टाइप की। इसके बाद हमने क्या किया, हमने एक इंसर्ट का फंक्शन यूज़ किया है। आपको याद है जो प्रीवियस हमारा प्रोग्राम था उसके अंदर हमारे पास 2 फील्ड्स थी, ठीक है। और यहाँ पे जो हमने फंक्शन यूज़ किया है इसके अंदर यहाँ पे हमारे तीन फील्ड्स हैं, 3 वेरिएबल्स हैं। और यहाँ पे हमने पहले प्रोग्राम में हमने क्या किया था, हमने 2 वेरिएबल्स थे हमारे पास और हमने 2 पैरामीटर्स पास किए थे। यहाँ पे हमारे पास 3 वेरिएबल्स हैं, 3 डाटा मेंबर्स हैं, इसलिए हम यहाँ पे 3 पैरामीटर्स को पास करेंगे। आईडी को हमने आई असाइन कर दिया, नेम को हमने एन असाइन कर दिया, सैलरी को हमने एस असाइन कर दिया। अगेन हमने एक इंसर्ट का फंक्शन बनाया सेम लाइक प्रीवियस। एक हमने वॉइड डिस्प्ले का फंक्शन बना लिया, इसमें हमने आईडी भी डिस्प्ले करानी है, नेम एंड सैलरी, ये तीनों चीज़ें हमने डिस्प्ले करा लेनी है। अब अगेन हम आ गए हैं मेन में, मेन में हमने क्या किया है, मेन में हमने ये किया कि हमने मेन का एक फ़ंक्शन बना लिया है। सेम हमने जैसे एम्प्लॉय पहले स्टूडेंट का हमने ऑब्जेक्ट बनाया था, रेफरेंस वेरिएबल बनाया था, इसी तरह रेफरेंस ऑब्जेक्ट बनाया था, इसी तरह हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम उसका रेफरेंस ऑब्जेक्ट बना लेंगे। एम्प्लॉय E1 ऑब्जेक्ट बना, आप यहाँ पे E12 रख सकते हैं, आप E01 रख सकते हैं, ऑब्जेक्ट आप अपनी मर्ज़ी का रख सकते हैं, आप इवन के क्लास का नेम भी अपनी मर्ज़ी का रख सकते हैं। एम्प्लॉय E1 एम्प्लॉय E2, ये तो हमने 2 ऑब्जेक्ट्स बना लिए। नेक्स्ट हमने क्या किया है, E1 डॉट इंसर्ट। अब हमने क्या किया, हमने फंक्शन के थ्रू कॉल करना था उनको। E1 डॉट इंसर्ट हमने 3 पैरामीटर्स पास कराए हैं और उनके अंदर हमने उनकी वैल्यूज़ असाइन कर दी हैं उनको। E2 डॉट इंसर्ट, इधर भी हमने वैल्यूज़ असाइन कर दी हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ गया, अब हमने इंसर्ट तो कर दिया है लेकिन हमने डिस्प्ले नहीं किया। जब तक हम डिस्प्ले नहीं करेंगे तब तक हमें शो कुछ भी नहीं वो करेगा, इसलिए हमने यहाँ पे कौन सा फंक्शन कॉल किया, E1 डॉट डिस्प्ले, E2 डॉट डिस्प्ले। एक चीज़ मैं और क्लैरिफाई आपको करना चाहूँगी, यहाँ पे जो नेम्स दिखे हुए हैं सोनू और नकुल, ये दोनों जो नेम्स हैं ये हमने डबल कोट्स में पास किए हैं, डबल कोट्स में लिखे हैं। ऐसा क्यों है, क्लास हमेशा एक बात आप याद रखिएगा, जब भी हमने स्ट्रिंग को कहीं पे डिक्लेयर कराना होगा, स्ट्रिंग टाइप यूज़ करनी होगी, तो स्ट्रिंग की जो वैल्यू होती है वो डबल कोटेशंस में आती है। और अगर हमने कहीं पे करैक्टर यूज़ करना होगा और करैक्टर का जो लेटर होता है वो सिंगल कोट्स में आता है। ये डिफरेंस आप हमेशा याद रखिएगा। गॉट इट। यहाँ पे आपका लेक्चर वाइंड अप होता है। अल्लाह हाफिज़।